अभूतपूर्व बाढ़ देखा था। लोग इस बात से डरे सहमे हैं जो विशेष तौर पर यमुना से लगते इलाकों में रहते हैं कि क्या वो परिस्थिति फिर से बनेगी। हर बार थोड़ी सी बारिश के बाद जो सड़कों पर पानी भरता है, क्या सरकार बदलने के बाद वो व्यवस्था बदलेगी? क्योंकि वर्तमान सरकार ये कह रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में हर साल मॉनसून में सड़कों पर पानी भरने की समस्या को देखते हुए सरकार ने इस बार बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में जल भराव और नालों की सफाई को लेकर कई विभागों के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि राजधानी के सभी बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम 30 जून तक हर हाल में पूरा होना चाहिए। सरकार का ये गंभीर रूप इशारा करता है कि इस बार दिल्ली को डूबने से बचाने की सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। हर साल बारिश में दिल्ली वासियों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। जल भराव का एक बड़ा कारण नालों की सफाई सही तरीके से ना होना और सफाई के बाद गाद उसके किनारे छोड़ देना है। लेकिन हर बार बारिश में डूबती दिल्ली को इस बार जल भराव से निजात मिलने की उम्मीद है। मानसून से पहले ही दिल्ली सरकार ने जगह जगह जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक कर कई विभागों को समयबद्ध तरीके से नालों की सफाई और गाद निकासी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राजधानी में जल भराव की समस्या के प्रभावी समाधान पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए। समय पर नालों से गाद निकालने के कार्य को पूरा करने के निर्देश, जल भराव वाले स्थानों पर भी विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए। सभी विभाग समन्वय से कार्य करेंगे तो जल भराव से निपटा जा सकेगा। ऐसी योजना पर काम करें जहां निकासी के लिए पंपों का कम से कम प्रयोग हो। इन कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने 30 जून तक गाद निकासी हर हाल में पूरी करने का आदेश दिया। सभी विभागों को नालों से गाद निकालकर उसे चिन्हित स्थानों पर पहुंचाना होगा। बारिश का पानी नालों में ही बहे और उससे सड़कों पर जल भराव ना हो। बारिश के दौरान सड़कों, गलियों, बाजारों, कॉलोनियों में सफाई पर ध्यान देना होगा। मिंटो रोड मॉडल से सीख, निगरानी से मिला समाधान। बैठक में आधुनिक मशीनों और तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया। अगर आधुनिक मशीनों की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत खरीदा जाए। मैदान में सक्रिय रहेंगे अधिकारी, मुख्यमंत्री खुद करेंगे निरीक्षण। वहीं बारिश शुरू होने से पहले दिल्ली की सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जगह जगह नालों से गाद निकालने का काम चल रहा है ताकि इस बार मानसून में जल भराव की समस्या न आए। वहीं दिल्ली के जल मंत्री सुबह नालों पर निरीक्षण करने पहुंचे कि काम की कितनी प्रोग्रेस है और क्या स्थिति है। उनका टारगेट है कि बारिश से पहले समस्या को खत्म कर दिया जाए ताकि इस बार जल भराव न हो। पिछले साल हमारी सरकार बनते ही हमने 20 लाख मेट्रिक टन सिल्ट को नालों से निकाला था। इस साल हमने 30 लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखा है। 50% हमने काम अचीव कर लिया है और ये हमारा 30 जून से पहले भी, बारिश में अभी 2.5-3 महीना है, हमारा टारगेट है कि अपने टारगेट से ज़्यादा ही ये पूरे इलाके में करोल बाग से जो सारा पानी आता था, ये सारा पानी यहाँ पे जम जाता था और वो फिर उनकी कॉलोनियों में। तो ये हमारी सरकार की कोशिश है कि बारिश के समय में लोग इसका आनंद ले सकें, ना कि उनको कठिनाइयों का सामना हो। क्या दिल्ली में नहीं होगा जल भराव? क्या सरकार की योजना मुश्किल घड़ी में आएगी काम? अधिकारियों को 30 जून तक अल्टीमेटम। क्या नालों की सफाई का काम होगा पूरा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है, क्या इस साल दिल्ली में जल भराव नहीं होगा? ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्या सरकार की योजना मुश्किल की घड़ी में काम आएगी? तीसरा सवाल, 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है, तो क्या 30 जून तक
काम पूरा कर लिया जाएगा? ये हमारे 3 प्रश्न हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल आर्यन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और मृगेंद्र चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब से, अवधेश जी। नमस्कार धर्मराज। नमस्कार। पहला प्रश्न है सर कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डेडलाइन दिया है, 2 चीजें होती हैं। कई बार डेडलाइन देना अच्छा भी होता है और कई बार डेडलाइन देना बुरा भी होता है, क्योंकि पूर्व में हमने देखा है कि जब इंसान अपने लिए ही कोई एक लकीर खींच दे तो जब उसमें कुछ 19-20 होता है ना, तो उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आपने, फिर उसमें सवाल पूछा जाता है कि आपने ही तो कहा था, अब क्या हो गया। तो सवाल यह है सर कि क्या आपको लगता है कि जो 30 जून की डेडलाइन है वो मुकम्मल हो जाएगी? जी देखिए धर्मराज जी, दिल्ली भाजपा सरकार दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा सुविधा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और अब समझ लीजिए आप, पूरा 1.5 साल होने को आ गया सरकार बनी हुई, ठीक है। इस प्रकार से मानसून अभी आने वाला है, उससे पहले ही दिल्ली सरकार ने अपने ये कदम उठाया है कि दिल्ली वासियों को जल भराव जो होता था दिल्ली में, उससे परेशानी ना हो, इसलिए ये कदम उठाया कि पहले से ही, मानसून आने से पहले से ही जो नाले हैं उनकी सफाई हो जाए। और आज के समय में यदि देखा जाए, अभी तक जो 70% नालों की सफाई की जा चुकी है, 70% गाद निकाली जा चुकी है नालों से। इसमें मैं बताऊं आपको, टोटल जो नाले हैं 80 नाले हैं जिसकी सफाई हुई है, उनमें से 70% गाद उनकी हटाई जा चुकी है। इसमें सबसे बड़ा नाला जो है आपका दिल्ली गेट पर था, जो सबसे पुराना था, 40 साल से उसमें गाद भरी हुई थी, उसमें से आप लगाइए ये 21,000 मीट्रिक टन जो गाद हटाई गई। और दूसरा जो 12 पुला पर जो स्थित नाला है, उसमें से भी लगभग 31,000 मीट्रिक टन गाद निकाली जा चुकी है। हम ये चाहते हैं कि जिस विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उस विश्वास पर हम खरे उतरे दिल्ली की जनता के। दिल्ली की जनता को जो चाहिए, जो सुरक्षा सुविधा चाहिए, वो दिल्ली सरकार को दे सके, क्योंकि जल भराव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में थी एक समय पे, और पहले भी सरकारें रही है। धर्मराज जी, आपने देखा होगा, डिसल्टिंग के नाम पर जो है केवल भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे, कागजों में डिसल्टिंग होती थी। माननीय न्यायालय के कहने पर जो डिसल्टिंग की रिपोर्ट आती थी सामने, वो भी नहीं आती थी कभी कभी। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कार्य हो रहा है, सार्वजनिक रूप से वो किया जा रहा है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के खुद मंत्री, जो जल मंत्री प्रवेश वर्मा जी, वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं कि भाई नालों की सफाई की जा रही है, कितनी हद तक सफाई की जा चुकी है, कितनी गाद निकाली जा चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले कभी आपने कोई मंत्री देखा सड़क पर जाते हुए कि कोई ये काम किया जा रहा है, कोई जल भराव हो रहा है, वहां पर जल भराव क्यों हो रहा है, क्या समस्या है, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज के समय में दिल्ली सरकार का हर मंत्री, जिसको जो विभाग मिला हुआ है, वो स्वयं जो है जाकर निरीक्षण करते हैं कि व्यवस्था क्या है, क्या कार्य चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है सर, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं बता दूं आपको, मैं आश्वस्त करता हूं आपके दर्शकों को भी कि जो जल मानसून अभी आने वाला है, उसमें जल भराव जो समस्या होती थी दिल्ली में, उससे निजात दिल्ली वालों को इस मानसून। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। आपकी पहली प्रतिक्रिया आ गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राहुल आर्यन हमारे साथ हैं। राहुल जी, कितना विश्वास करते हैं आप सरकार के दावों पर? क्योंकि अभी पिछले साल आप लोगों की शिकायत थी कि मॉनसून एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान समय पर नहीं हुआ। मॉनसून को लेकर अभी गर्मियों ने दस्तक नहीं दी है, उसके पहले ही सरकार मॉनसून को लेकर तैयारी कर रही है।
तो क्या आप लोग इस वक्त भरोसा करने की स्थिति में हैं कि सरकार जो कह रही है उसका पूरा भी ना 60-70% भी करे तो एक बड़ी राहत हो जाएगी? पूरी तरीके 100% वाला मसला तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अभी कि आप एकदम से पानी नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी जो जल भराव आधे घंटे की बारिश के बाद हो जाती थी, कम से कम उससे निजात मिल जाए लोगों को तो भी बड़ी राहत होगी। बड़ी बारिश में तो अच्छे खासी सड़कें डूब जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं धरी धरी रह जाती हैं, लेकिन जो घंटे 2 घंटे की बारिश कॉमन होती है मानसून के दौरान, वो उसमें जो सड़कें डूबती हैं वो ना डूबे, तो कितना विश्वास कर रहे हैं अभी आप? धर्मराज जी नमस्कार, GNCR के तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए 1 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया छापती रहती है हमेशा इनकी तरफ से। उन्होंने लिखा था कि 30% डिसिल्टिंग नालों की हुई है और 90 टेंडर अभी हुए ही नहीं है। आज हम लोग 10 अप्रैल को बैठे हैं, यानी 9 दिन में 30% 70% में कन्वर्ट हो गया, 70% डिसिल्टिंग हो गई। तो आप जरा सा थोड़ा सा कॉमन सेंस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बताइए कि 30 से 70% अगर 8 दिन में हो सकता है, तब तो अगले 8 दिन में 100% अचीव हो जाना चाहिए। तो एक विश्वसनीयता के ऊपर एक बड़ा सवाल खुद से सरकार अपने ऊपर खड़ा कर रही है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है तो सरकार के सूत्र, सरकार के डेटा को आधार बना के ही छापा होगा। तो अगर 70% डिसिल्टिंग हो गई है तो इसका क्या कोई जियो टैग डेटा है, क्या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट है, क्या कोई सोशल ऑडिट है, क्या कोई पब्लिक डैशबोर्ड इसके लिए जारी किया गया है जिसपे ये सारी चीजें दी गई है? तो इसको आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ बयान है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। आप कह रहे हैं कि इतने मीट्रिक टन गाद हो गया, पिछली बार भी यही कहा गया था कि इतने लाख मीट्रिक टन हमने गाद क्लियर कर दिया। दरअसल होता क्या है कि नालों से गाद निकाला जाता है, नालों के पास रख दिया जाता है, फिर वो गाद नाले में चला जाता है और फिर उसके लिए दोबारा टेंडर की जाती है। तो ये दरअसल एक प्रकार के भ्रष्टाचार, ये आप कहें कि मनी की रिसाइकलिंग होती है। हाँ। और नहीं तो राहुल जी ये बताइए कि देखिए जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बात मान ली, अभी क्योंकि उस पर काम हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने ठीक है जो आंकड़ा दिया, डिटेल दिया, मैं उसको भी खारिज नहीं कर रहा। मेरा ये प्रश्न है कि मैं तो ये मानकर चलता हूं कोई भी पार्टी की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, जो वादा करती है उसका अगर वो 50-60% भी डिलीवर करे ग्राउंड पर, अगर वो डिलीवर हो जाता है तो उसको आप पास कहते हैं। और ये तो ऐसी समस्या है कि ये सालों की दशकों, सालों भी कहना भी गलत होगा, दशकों की समस्या है। तो उसको ऐसा नहीं हो सकता चुटकी बजाया और वो खत्म हो गया, कि खुल जा सिमसिम वाला मूड नहीं है। तो अभी आप विश्वास करने के दौर पर हैं या नहीं, मैं ये बस समझना चाह रहा हूं, फिर मैं इसमें विश्वास करने की स्थिति में तो लॉजिकल आपसे कह रहा हूं कि 1 अप्रैल को आपकी ही सरकार ने कहा कि 30% डिसल्टिंग हुई है और अब आप 10 अप्रैल को आप कह रहे हैं कि 70% डिसल्टिंग हो गई है। तो इस कहने का आधार क्या है? धर्मराज जी याद कीजिए, पिछली बार राजा इकबाल जी कह रहे थे कि 90% नालों की हमने डिसल्टिंग कर दी और पूरी दिल्ली बाढ़ में तैर गई थी। तो मेरा कहना यह है कि आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है? क्या कोई जियो टैग डेटा है? क्या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट है? क्या कोई पब्लिक डैशबोर्ड पे आपने कहा है कि यहाँ ये चीजें हो गई? जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90% तो टेंडर, 90 नालों की तो टेंडर ही नहीं हुई है। तो अगर ये स्थिति है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हमने इतना मैट्रिक टन गाद हटा दिया, तो आप बताइए ना वेट ड्राई मेजरमेंट क्या है? किस लैब और किस एजेंसी ने वेरीफाई किया? निकाली हुई गाद कहाँ डंप की गई? अगर आप विश्वसनीयता बताना चाहते हैं तो आप बताइए कि यहाँ से हमने गाद निकाला था, यहाँ हमने डंप कर दिया, या निकाला और नाले के किनारे रख दिया और फिर बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि चली जाए। तो दरअसल आपके एक्शन ही आपके कार्यों के प्रति विश्वसनीयता पैदा कर रहे हैं। और आप जब पीछे का इतिहास देखेंगे तो पीछे भी तो यही दावा किया गया था। हाँ, एक अच्छी बात यह है इसमें धर्मराज जी कि प्री मॉनसून एक्सरसाइज सारी सरकारें करती है। अब इस प्री मॉनसून एक्सरसाइज की ईमानदारी तब पता चलेगी जब दिल्ली के अंदर मॉनसून शुरुआत होगा। तो सरकार को सचेत रहना चाहिए, सरकार को वो चौक पॉइंट आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पे बारिश होने के बाद तेजी से पानी नहीं निकल पाता है, तो आउटफॉल पॉइंट देखना चाहिए, पंपिंग स्टेशन की क्षमता का विकास करना चाहिए, ड्रेनेज की कंडीशन को देखना चाहिए और आप पिछले साल के अनुभव को सामने लेकर आना चाहिए। पिछली बार भी हम कह रहे थे अगर आप ऐसा है तो आपको वीकली या 15 दिनों पे मासिक या 15 दिनों का आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करना चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी करें कि भाई कहाँ हो रहा है। तो सिर्फ इस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट करने से आपके पास अगर तेज अचानक से क्लाउड बस्ट होता है,
स्टॉर्म वाटर होता है, तो आप उसका प्लान जारी कीजिए कि इसके बारे में क्या है, ड्रेनेज के रीडिजाइन का आपके पास क्या प्लान है। तो अगर ऐसे डेटा के साथ आएंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तो जनता को विश्वास होगा, विपक्ष को विश्वास होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि हमने इतना कर दिया, इतना प्रतिशत हो गया, तो ये तो पिछली बार भी हम देख चुके थे। दिल्ली सरकार का भी दावा था, एमसीडी का भी दावा था, और किस तरीके से दिल्ली तैर गई थी ये दावा था। 2025 में हमने देखा। आप बताइए कि 25 से कितने हॉटस्पॉट आपने आइडेंटिफाई किए इस बार, रखिए उसको पब्लिक के सामने कि हमने इतने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए। ठीक है सर। दीपक जी, भाई साहब, सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि मॉनसून के दौरान दिल्ली ना डूबे। मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब हम लोग जो छोटे छोटे थे तो किताबों के पीछे कुछ कुछ बातें लिखी होती थी। उसमें लिखा जाता था कि पानी और वाणी जब अपनी सीमा को तोड़ती है तो विनाश लाती है। तो वो जो अप्रत्याशित बाढ़ हमने देखा था उसके कुछ कारक थे, लेकिन उस हिसाब से जब पानी आता है तो कोई भी व्यवस्था हो, मैनेजमेंट हो, धरी की धरी रह जाती है। मेरा मूल प्रश्न है कि जब हम देखते हैं कि घंटे 2 घंटे की बारिश होती है और जितनी मुख्य सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती हैं, सड़कें डूब जाती हैं, सड़कों से पानी निकलता नहीं है। 40 फीट की सड़क है वो 5 फीट 7 फीट की रह जाती है। लोग एक जहाँ पर 4 लेन में गाड़ी चलना चाहिए वहाँ 1 लेन में गाड़ी चलता है, तो जो सफ़र करने में आधा घंटा का समय होता है वो 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। प्रश्न ये है कि सरकार की तरफ से जो दावे हो रहे हैं उन दावों पर आपको कितना भरोसा है, और क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि उस लक्ष्य को साधा जा सकता है? जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो सवाल किया कि आपको एतबार है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम संजीदा बात करें, जनहित की बात करें, तो बिल्कुल भी एतबार नहीं है हमें। ऐसा बल्कि लग रहा है, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता भाई जो बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था पिछली बार की जैसे रिकॉर्डिंग चल रही हो। तो पिछली बार प्रॉमिस किए थे, शायद दोबारा वही वाले प्रॉमिस दोबारा चला दिए गए हों। अभी उन्होंने बोला कि 70% का जो है वो हमने कर दिया है, इस बार समस्या होगी नहीं। और तीसरी बात बोली उन्होंने कि मतलब जो एक समस्या पहले हुआ करती थी कभी, इस बार तो आपको खत्म हो गई है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये डिबेट में बोली गई। तो जहां तक सच्चाई की बात है, दावे और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले पर संजीदा होने की आवश्यकता है। दावे एक बारिश के अंदर अगर खुल जाए, फिर दावे तो झूठे वादे कहलाते हैं। फिर उसके बाद में क्या उसका वेटेज क्या रह गई पब्लिक के सामने उस दावों की? अभी बारिश आएगी, 2-4 बारिश पड़ेंगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। पिछला जो एक्सपीरियंस था, मैं बात करता हूँ आपसे रिकॉर्ड की, पिछला जो एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर क्या रहा कि डिसल्टिंग रिपोर्ट्स के अंदर लगातार वेरिएशंस आई। आपने भी देखा होगा, पहले बोला गया अप्रैल मई के अंदर कि हमने 60% कंप्लीट कर लिया है, फिर 70% पे आया। उसके बाद में एमसीडी अलग बोल रही थी और दूसरी रिपोर्ट अलग आ रही है कि 80% कंप्लीट हो चुका है। जबकि एनजीडी के सामने जब ये मैटर गया तो वहां पर एनजीडी ने कहा कि 75% मानसून तक हमने अचीव कर लिया था। तो वहां 80% के दावे चल रहे थे और यहाँ पे 60% की बात चल रही थी, कभी 70% की बात चल रही थी। तो ये एक ना जो डिसिल्टिंग का वर्क है, ये कॉन्टिन्यूस वर्क हो गया है। डिसिल्टिंग का वर्क चलता रहा, लगातार चलता रहा। डिसिल्ट जो निकली उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, फिर वो दोबारा से उसके ऊपर काम चला। और अब आती है बात पारदर्शिता की। क्या डिसिल्टिंग के बारे में जो रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट, क्या उसकी फिगर बताई जा सकती है कि उसके अंदर क्या निकला, क्या काम, उसकी फाइंडिंग क्या निकली, उसके बारे में बताया जाए कि बिल्कुल साफ सुफ निकला होगा? हमें लगता है तो जिस तरह से भाजपा बोल रही है कि समस्या ही खत्म हो गई है। दूसरी बात, 2025 में 445 स्पॉट्स संवेदनशील थे जो जल भराव के दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। इस बार बताएं कि कितने, इस बार कितने हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें, सब कुछ चंगा सी कहने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए, 445 थे, आपने क्या 200 कर दिए, 225 कर दिए, कितने कर दिए आपने जो आप वादा करके जा रहे हैं? तीसरी बात आती है कि पिछली बार जो हुआ, आप जो बात कर रहे थे कि पानी बाहर से आया उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई, वो बात अलग है। लेकिन उससे पहले भी जो बरसात हुई, आप अगर देखेंगे रिकॉर्ड्स भी, उससे पहले जो बरसात हुई उसके अंदर भी हालत यही हुई कि दिल्ली के अंदर ऐसी ऐसी जगह थी जहां पर गोड़े गोड़े पानी था।
तो ऐसी ये बात कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कई जगह जी दिल्ली एनसीआर ने दिखाया था कि बसेस जो थी वो बीच में खड़ी हुई थी पानी में डूबकर, जकीर गई रिपोर्टिंग में देख रहा था पिछली बार की। तो बात इससे केवल कुछ स्पॉट दिखा करके भाजपा ने पिछली बार प्रयास किया था कि हमने समस्या का निदान कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे स्पॉट्स थे जो कि केवल कुछ आपके चैनल्स ने दिखाए और भाजपा ने देखने की जहमत ही नहीं उठाई कि हमें उसको देखना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। अगर आप पिछली बार ऑनरेबल कोर्ट्स के भी अगर आप जो रिमार्क्स आए थे उसके ऊपर कमेंट्स आए थे उनके ऊपर भी देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इस पर टिप्पणी था वो क्या था, 29 अगस्त का मैं आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे की बारिश में दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाती है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अब आप सवाल वो उसके बाद में आप अगले साल आकर के इस तरह से बात अगर कहेंगे कि हमने सब समस्या ही खत्म कर दी है तो फिर तो पता लग जाएगा, 1-2 महीने में मालूम पड़ जाएगा दिल्ली के जन को क्या होने वाला है। लेकिन ये संजीदा विषय, इस संजीदा विषय को बड़ी संजीदगी के साथ दिल्ली के हित में, जन के हित में इस पे काम करना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, आंकड़े जारी करने चाहिए, इस पे ऑडिट रिपोर्ट भी होनी चाहिए और उसको जनता के सामने लाना चाहिए। दीपक जी आता हूं सर आपके पास। मृगेंद्र चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी काम करे ठीक है, लेकिन अपने आप जो एक लक्ष्य दे देती है कालांतर में वही लक्ष्य परेशानी का सबब बनता है? और आजकल तो हर चीज रिकॉर्ड में है। आप आज कह देंगे, 2-4 महीने बाद जब होगा लोग उसको सोशल मीडिया में रील और चंक शॉर्ट्स बनाकर काटेंगे कि आपने ये कहा था और अभी ये हाल है। जी देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक अच्छी बात है। पहले गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ही डिक्लेयर नहीं करेगी तो जनता किस बात पे उनको अकाउंटेबल जो होल्ड करेगी? चलो, गवर्नमेंट ने टारगेट जो रखे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर भी जो है काफी सिल्ट जो है निकाली गई थी और आपने देखा कि कई जगह पर जो है फिर भी फ्लड हुआ था। कारण क्या है? 1970s के बाद ना दिल्ली में ड्रेनेज का जो मास्टर प्लान है वो दोबारा कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। लास्ट ईयर सितंबर में इस गवर्नमेंट ने जो है मास्टर प्लान दोबारा से दिया है। इसमें वो 57,000 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। 5 फेज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे 5 साल में। और ये कह रहे हैं कि भाई आप ये देखिए, दिल्ली की जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वो 25 mm की है। यानी 1 घंटे में अगर 25 mm बारिश होगी तो ड्रेनों की वो कैपेसिटी है कि वो उसको सेफली डिस्चार्ज कर दें। अगर 25 mm से ज्यादा बारिश होती है तो आपकी ड्रेनेज में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उस पानी को डिस्चार्ज कर दो। तो अभी रिवाइज जो मास्टर प्लान उन्होंने दिया लास्ट ईयर, उसमें कह रहे हैं कि भाई इस ड्रेनेज कैपेसिटी को ये 70 mm तक लेके जाएंगे। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली की है वो उसकी टोपोग्राफी है। मतलब दिल्ली का जो लैंड एरिया है ना, वो इसमें ढलान है वो एक तरफा नहीं है। इसमें वैसे 3 एरिया जो है, नजफगढ़ का जो ड्रेन है उसका अलग ढलान रहता है। ठीक है। बारापुला जो ड्रेन है उसका जो कैचमेंट एरिया, मतलब कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं कि जहां पर बारिश डले और वो पानी उस ड्रेन में जाए, उसका अलग ढलान है। और ट्रांस यमुना का अलग ढलान है। दूसरी बात, अब क्या है, ये जो बेसिन है ना, इनमें बीच में ना उबड़ खाबड़ जगह है, कुछ पॉइंट्स डाउन है जो ड्रेन से डाउन पड़ते हैं। जैसे बारिश होगी वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पंप्स के द्वारा जो है पानी जो है ड्रेन में डालते हैं। और समय समय पर जब वो पंप फेल हो जाए, आपको पता है क्या होता है, 2024 में ऐसा ही हुआ था। बारापुला जो है, अगर आप देखें सराय काले खां के पास, वो ब्लॉक हो गया था, पंप फेल हो गए तो पूरा जो सोसाइटी में एकदम से बहुत पानी भर गया था। तो दिक्कत कहाँ पे है कि भाई आपको जो टोपोग्राफी है दिल्ली की, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर जो है पंप जो है हाउस बनाने पड़ेंगे जहां पर स्ट्रॉन्ग पंप हो, जो फेल ना हो, उनकी कैपेसिटी भी अच्छी हो। और उन पंप तक उनकी लोकेशन आपको ऐसी करनी पड़ेगी कि जहां पर जो है वहां का जो लोकलाइज्ड वाटर है उनको वो वहां पे किसी टैंक में इकट्ठा हो जिसको पंप कर सके। तो जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तो लोकलाइज्ड जो प्रॉब्लम है फ्लड की, वो आप नहीं हटा सकते। दूसरी बात, जो यमुना बॉर्डर एरिया है वहां पर आप देखते हैं कि एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा हुआ है। ठीक है। अब कैबिनेट कमेटी है जो वाटर रिसोर्स है, उसके ऊपर जो है रिपोर्ट ये थी कि भाई जो आपके 3 बराज है, ओखला बराज है, ITO बराज है और हथनी कुंड है। ठीक है। उनमें से जो ITO बराज है उसके 2 गेट तो खुले नहीं, वो जाम हुए पड़े हैं मिट्टी में। तो आपके बराज जो है वो एकदम से पानी छोड़ देते हैं, उससे आप जो मर्जी कर लीजिए, जितनी मर्जी ड्रेन आप पे कर लीजिए। जब आपका पानी ही इतना आ जाएगा, जिसको यमुना का जो बेसिन है उसमें मिट्टी इकट्ठी हो गई है, सिल्टिंग हो रही है, ऊपर से इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा कर ली गई है,
तो जो उसका ब्लड वो था बेसिन था, फ्लड बेसिन, वो बहुत चौड़ा था पहले, वो कम हो गया है, तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी वैसे कम हो गई है। तो ये दो प्रॉब्लम अलग अलग है। अब इसके लिए मास्टर प्लान तो लेके आए कि 70 जो है, मान लीजिए सिंपल बारिश भी अगर 25 mm से ज्यादा होती है ना, तो वही पानी इकट्ठा हो जाएगा, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तीसरी बात क्या है कि आपकी जो ड्रेन्स है उसको आप साफ सुथरा रखें। तो इन 3 पॉइंट में से आपने एक पॉइंट पे अपनी डेडलाइन दे दी है कि आप जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है उनको आप साफ कर रहे हो, यानी 25 की जो कैपेसिटी है वो भी पूरी आपकी काम नहीं कर रही है, तो उसको आप साफ करिए। कचरा जो है उसके ढक्कनों में अगर जा रहा है, ओपन अगर ड्रेन है आपके, लोग आप देखेंगे सोसाइटी में लोग जागरूक नहीं है, वो कचरा जो है लिफाफे के डाल देते हैं, पानी वहां पे जमा हो जाता है और पानी वहां पे भर जाता है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे है कि भी आपकी प्लानिंग ही गलत है। जब आपकी नीति ही गलत होगी तो समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मास्टर प्लान ये लेके आए हैं इस बार, उसके बाद आप देखिए जो वाटर बॉडीज है, चाहे वो कुछ ये बोलते हैं कि कुछ लेक्स है, कुछ बॉडी है हमारी कच्ची, उनको आप जो है रिजुविनेट करिए ताकि आप वाटर उनके अंदर स्टोर कर सके, तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पंप्स की केवल रिसेटिंग करने से आपका काम नहीं होने वाला है, आपको अपने पंप्स की जो है उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, मैं मृगेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं, कुछ पॉइंट्स आए हैं, मैं चाहूंगा कि उसका जवाब अवधेश उपाध्याय जी दें। अवधेश जी, एक बात आई कि जो काम हो रहा है, ठीक है, क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, कितना हुआ नहीं हुआ, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैं 2018 तक दिल्ली में रहा, दक्षिणी दिल्ली में, और ये मेरा आंखों देखा है। अगर उस तरीके की सफाई हो रही है तब तो ऐसी सफाई का भगवान मालिक। करते क्या है सर, जो ड्रेन है ना, उसको उसका ढक्कन खोलते हैं, गाद निकालते हैं और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। बारिश होती है, वही पूरी सड़क में फैलती है, फिर वही जाकर नालों में गिर जाती है। अगर आसपास नाला है तो नाले पे जाके गिर जाती है और वो सड़क पर फैलती है। ये व्यवस्था होती है। दूसरा एक पॉइंट आया कि इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो गाद निकाला जा रहा, इसको डिस्पोज कहाँ किया जा रहा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। सबको बताना चाहिए कि इतना गाद निकाला गया, इतना गाद को हमने यहाँ पर डिस्पोज किया। सब कुछ अगर सार्वजनिक रहे तो शायद जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल ना उठे, और उसके बाद अगर थोड़ी कमी बेसी हो गई तो आपके पास जवाब होगा कि सब कुछ तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख दिया है कि इतना जगह पर हमने काम किया, इतना गाद निकाला, इन गादों को हमने यहां डिस्पोज किया। जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, मैं इनके जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, यदि आप कहें जो रिजल्टिंग हो रही है उसके जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए, जनता के सामने होने चाहिए। कितनी गाद निकली है, कितनी गाद नहीं निकली है, कितने नाले साफ हुए हैं। दिल्ली भाजपा सरकार पूरी तरह से हर आंकड़ा जनता के सामने पेश कर रही है। आज आपने देखा दिल्ली सरकार के जो जल मंत्री हैं प्रवेश वर्मा खुद स्वयं गए, स्वयं निरीक्षण किया, जो नालों की जो सफाई हो रही है, किस तरह से नाले की सफाई की जा रही है, कौन से कर्मचारी कितना काम कर रहे हैं, कितनी गाद निकाली गई है। और जो मैंने बताया आपको, जैसे कि अभी जो दिल्ली गेट पर था पुराना नाला, उस पर 21,000 मीट्रिक टन जो गाद हटाई गई है, वो भी एक आंकड़ा जो सब जगह रखा गया है, सार्वजनिक रूप से रखा गया है, हर जगह वो है। दूसरा 12 प्लस स्थित जो नाला है उसमें से 31,000 मीट्रिक टन गाद हटाई गई है। तो गाद हटाई जा रही है, सफाई की जा रही है, सीवर लाइन बनाई जा रही है दिल्ली में नई, और जो मास्टर प्लान लाया जा रहा है, नए पंप की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। ये सब इसीलिए किए जा रहे हैं धर्मराज जी कि आने वाले मानसून के समय में किसी भी दिल्ली वासी को जल भराव के कारण कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन अभी मेरे भाई कह रहे थे राहुल आर्यन जी के कोई आंकड़े नहीं है, कहाँ के आंकड़े हैं, किसने बताया 21,000 मीट्रिक टन नहीं थे, 31,000 मीट्रिक टन। अरे हम तो बता रहे हैं, आपके नेता तो आपकी सरकार में ये बताते ही नहीं थे कि गाद निकाली गई है, नहीं हटाई गई है, सीवर साफ हुए हैं, नहीं साफ हुए हैं। जो पीडब्ल्यूडी के सीवर थे, पीडब्ल्यूडी जो सड़कें थी, नाले थे बड़े बड़े, वो कभी साफ ही नहीं हुए। यमुना जी का जल स्तर हमेशा बढ़ा रहता था, हर जगह जल भराव रहता था। आपने देखा 2025 में मिंटो ब्रिज का आप उदाहरण लीजिए, मिंटो ब्रिज में 2025 से पहले जल भराव रहता था और बहुत भरा रहता था। ये समझिए कि वहां 2-3 दिन तक पानी भरा रहता था हमेशा। लेकिन 2025 में जब भाजपा सरकार आई, वहां पर आपने देखा होगा पिछले मानसून सेशन में वहां पानी की बूंद तक नहीं थी। 2 घंटे में पानी साफ कर दिया जाता था, पंपिंग कैपेसिटी लगाई हुई थी वहां पर। और मिंटो रोड की बात नहीं कर रहा, आप बदरपुर बॉर्डर की बात कीजिए, ठीक है, ITO की बात कीजिए। कई ऐसे जगह, खानपुर में रेड लाइट के पास था, वहां पे जल भराव होता था। ऐसे कई पॉइंट ऐसे थे
जहाँ के नाले साफ किए गए थे वहां भी गाद हटाई गई थी, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई थी ताकि जल भराव वहां पर ना हो, और फिर 2025 में वहां जल भराव हुआ भी नहीं था। इसी तरह से अब जो मानसून आ रहा है धर्मराज जी, इससे पहले जो पहले कमी रह गई थी उसको पूरी कर रहे हैं। अभी बता रहा हूँ 70% गाद अभी हटाई जा चुकी है और भी काम चल रहा है, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जैसे अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए, वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, हर तरह की सीवर लाइन जो थी, पहले सीवर लाइन कहाँ पिछली थी, कई जगह तो सीवर लाइन थी नहीं, सीवर जाम हो जाते थे बरसात के मौसम में, सीवर में लोग डूबकर मर जाते थे उसमें। मैं बता दूं 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी धर्मराज जी, जल भराव के कारण 239 मौतें दिल्ली में हुई थी। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2024 में। 239 डेथ केवल जल भराव के कारण। सोचिए क्या किया इन्होंने उस समय, ना तो कोई सार्वजनिक डेटा ये सामने लेकर आते थे, ना ही ये कोई काम करते थे। जल भर जाता था, यमुना का स्तर बढ़ जाता था, अपने घर में छुप के बैठ जाते थे नेताजी जो है आम आदमी पार्टी के, आर पेटारों की राजनीति शुरू कर देते कि हरियाणा से पानी छोड़ दिया, यूपी से पानी छोड़ दिया, और ये नहीं कहते थे कि हमने काम नहीं किया। यमुना के जो दरवाजे थे, बड़े बड़े जो गेट थे जहां से पानी की निकासी थी, वो खुलते ही नहीं थे फाटक। आज इनकी मरम्मत की जा रही है ताकि समय पर खोल दिए जाए। अगर ये काम आम आदमी पार्टी 10 साल 11 साल में कर लेती तो जल भराव से कुछ हद तक तो कम से कम निजात मिलती दिल्ली वासियों को। ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ। राहुल जी आपको देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राहुल जी आपको रिस्पॉन्ड करें। राहुल जी मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का। एक बड़ी अपडेट है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स को लेकर की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। गिग वर्कर्स अब अटल कैंटीन में भोजन और शौचालय की सुविधा हासिल कर पाएंगे। अटल कैंटीन में भोजन और शौचालय की सुविधा गिग वर्कर्स को मिलेगी। डूसुब की बैठक में अटल कैंटीन की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सैकड़ों गरीब लोगों को उनकी झुग्गियों के बदले फ्लैट भी दिए जाएंगे। डूसुब की आज बैठक हुई है और इस बैठक में ये फैसला हुआ है। इसमें कहा गया है कि अटल कैंटीन की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए और इससे दिल्ली की जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जिनकी आमदनी कम है, उनको खाने की सुविधा नहीं मिल पाती है, उनके पॉकेट पर जेब पर भार पड़ता है, तो ये अटल कैंटीन उनको सस्ते में खाना मुहैया करवा रहा है। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन कैंटीन्स की संख्या बढ़ाया जाए और दूसरा जो गिग वर्कर्स हैं उनको अटल कैंटीन में भोजन और शौचालय की सुविधा दी जाए। चलिए एक फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार के मॉनसून की तैयारी की, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से एक डेडलाइन तय किया गया है। राहुल जी आप रिस्पॉन्ड कर देना जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जो बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जो 3 मुख्य तौर पर पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी जो सत्ता में है और बीजेपी की मुखालफत करने वाले उनके खिलाफ 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी अभी एमसीडी के अंदर या विधानसभा या लोकसभा में प्रेजेंस नहीं है या कम है, लेकिन फिर भी उनके लोग और कार्यकर्ता हैं दिल्ली में, आप उनको खारिज नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब जरूरी ये हो गया ना कि आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो अब सरकार के साथ चेक एंड बैलेंस रखे, सरकार जो ने जो बात कही उस पर चेक एंड बैलेंस रखे और उन चीज़ों का मॉनिटरिंग करे और हर चीज़ प्रमाण के साथ बताए, दिखाए, क्योंकि जो पार्षद है किसी भी पार्टी का है, जो विधायक है किसी भी पार्टी का है, वो भी उतना ही जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार है। राहुल जी। धनराज जी एक सकारात्मक, अनुभवी और अर्बन गवर्नेंस में अच्छे काम करने वाले सरकार के बाद एक विपक्ष के नाते आम आदमी पार्टी इनके तमाम झूठ को हर दिन प्रतिदिन एक्सपोज करती है। अभी यही हमने इनसे कहा था कि आपके पास कोई ऐसा ऑडिट रिपोर्ट है आपके बयान के अलावा, तो ऑडिट रिपोर्ट सामने रखा जाए कि हमने ये ऑडिट रिपोर्ट कराई, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट है। क्योंकि मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल तक आप कह रहे थे कि 30% की डिसल्टिंग हुई है और अब आप कह रहे हैं कि 70% की डिसल्टिंग हुई। ऐसा आप पिछली बार भी कह रहे थे और पिछली बार भी पूरी दिल्ली
तालाब बन गई थी, पूरी दिल्ली तैर गई थी। सवाल एक और है, ये कह रहे हैं कि मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं जमा। मिंटो ब्रिज पे 2023 के बाद से पानी नहीं जमा है, और ये कहेंगे तो सैकड़ों फुटेज और इनको वीडियो इनको मैं दे दूंगा। तो मिंटो ब्रिज दिल्ली नहीं है, मिंटो ब्रिज इंपॉर्टेंट है और वो काम हमने कर दिया था, अब उसका क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए। इसके अलावे भी दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली ही दिल्ली नहीं है। हमने तो देखा था प्रवेश वर्मा के घर के बाहर तालाब बना हुआ था, घर के बाहर बाढ़ आ गई थी। दूसरी बात कह रहे थे कि हमारे टाइम में जो बाढ़ आती थी उसमें यमुना और उत्तर प्रदेश और हरियाणा जिम्मेदार हम कह देते थे। तो हम इन्हीं से पूछ रहे हैं कि पिछली बार बाढ़ आई थी उसके लिए कौन जिम्मेदार था, जब पानी पूरे वो आपने देखा कि लाल किला के पीछे तक पूरा पानी आ गया। तो अब तो हरियाणा में भी आप हैं, दिल्ली में भी आप हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप हैं। तो अब पानी क्यों आ जा रहा है? अब तो पानी को आपको दूर से कह देना चाहिए था, जैसे कूड़े को कह देते जा कूड़ा तुझे जाना पड़ेगा, वैसे कह देते पानी को कि जा पानी तुझे उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, क्यों दिल्ली में आ गया है। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हम पूरा सारा काम कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये समझिए कि पिछले 15 सालों में गुड़गांव का आपने कौन सा काम ठीक कर दिया जो हम दिल्ली पे ट्रस्ट कर लें। आज गुड़गांव के अंदर बारिश हो जाती है तो पूरे गुड़गांव की ऐसी हालत हो जाती है, आप उसको कहते हैं कि मिलेनियम सिटी है, उस सिटी की हालत बद से बदतर हो जाती है। आप तो 15 साल हो गए, अर्बन गवर्नेंस का कोई नमूना अगर आपके पास है, अगर आपके पास अर्बन गवर्नेंस की सफलता की कोई कहानी है, तो गुड़गांव में वो क्यों लागू नहीं होता है? वो गुड़गांव से करके दिखाइए, हम ट्रस्ट करें कि हाँ वो जो गुड़गांव में हुआ था वो अब दिल्ली में होने वाला है, हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए एक विपक्ष के रूप में। तो दरअसल आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दरअसल समस्या ये है कि आप डेटा के साथ डेटा खेल रहे हैं, और उसके पीछे एक बड़ी भ्रष्टाचार की बू है। जब हम पिछली बार अफसरों को लेकर, जब हमारी सरकार थी, हम नालों के पास जाते थे, मॉनिटरिंग करते थे, हम अफसरों की वीडियो मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग करके लेकर आते थे, तो अफसर यही काम करते थे। हमें पूरा इसका पता है कि वो नाले के किनारे निकाल के नाले पे रख देते थे और फिर उसकी दोबारा कोई नेता गया ही नहीं नालों के पास। गुरु कैसी बात है, झूठ बोल रहे हैं। किसी का सौरभ भारद्वाज का मैं आपको 10 फुटेज नहीं गया। राहुल जी की ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, आप प्लीज कंप्लीट करिए। तो मैं ये कह रहा था कि पिछली बार के कहेंगे तो कितने वीडियो में अभी आपके उस पे चला दूंगा, और सौरभ भारद्वाज की वो भी चला दूंगा जो उन्होंने सचिवालय के अंदर अफसरों की मीटिंग ली थी कि अफसर किस तरीके से झूठ बोलते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही संस्कृति का हिस्सा है। अब वो अफसर इनको हर बार क्योंकि इनको तो उस तरीके से अनुभव कोई मतलब है नहीं, गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अब अफसर इनके साथ खेल रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भ्रष्टाचार की पूरी संभावना है। ये नालों की सफाई का जो खेल चल रहा है वो दरअसल पैसों की, सरकार की तिजोरी की सफाई का खेल चल रहा है। अब इसका सारा कुछ क्लियर तब होगा जब मानसून की बारिश होगी, तब उस दिन आप इस डिबेट को याद कीजिएगा और अवधेश भाई को बुलाइएगा और बोलिएगा कि जो 70% आपने 10 अप्रैल को साफ कर दिया था, तो फिर ये काम क्यों हुआ? दरअसल हम लोग तो अभी पॉलिटिकल बयानबाजी कर लेंगे, लेकिन जब प्रकृति अपना खेल दिखाएगी, जब बारिश का मौसम आएगा, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये काम आप पिछली बार भी कह रहे थे, ये काम आप इस बार भी कह रहे हैं, ये काम आप 15 सालों से गुड़गांव के लिए कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। ये काम आप पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे कर पाए। दरअसल अर्बन गवर्नेंस को लेकर हमारे पास विजन नहीं है, अर्बन गवर्नेंस को लेकर हमारे पास प्लानिंग नहीं है, अर्बन गवर्नेंस को लेकर हम दूरदर्शिता नहीं देख रहे हैं, हमारे पास डिसेंट्रलाइज शहर नहीं है। 100 स्मार्ट सिटीज होते तो दिल्ली पे बोझ नहीं बनता। आप बताइए 2014 के 100 स्मार्ट सिटी कहाँ दिख रहे हैं? तो दरअसल आप चलिए कलकत्ता से दिल्ली तक आ जाएंगे, बीच में आपको ढंग का एक शहर नहीं मिलेगा जहां पे आबादी के पलायन को रोका जा सके। आप पटना से मुंबई चले जाइए, बीच में एक ढंग का शहर नहीं मिलेगा जहां पे पलायन और आबादी को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। एक लंबी और बड़ी योजना की जरूरत है जो किया जाना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है दीपक जी, देखिए ये तो जो बात राहुल भाई ने कहा, ये एक बहस का एक अलहदा विषय है कि जो शहरीकरण हमने किया बड़े बेतरतीब तरीके से किया, और जो विशेष तौर पर जो अब जैसे दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का इलाका है, उसमें ना हम नेहरू जी को कोस सकते हैं, ना उसमें हम वाजपेयी जी को कोस सकते हैं, ना इंदिरा जी को कोस सकते हैं, ना मोदी साहब को कोस सकते हैं। पुराना शहर है, उसमें ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, आप उसको थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो प्लान्ड शहर है, जैसे गुरुग्राम का जिक्र आया,
जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका है जो प्लान करके बसाया गया, वहां पर भी देखिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। हालांकि ये चर्चा का एक अलग विषय है जिस पे हम बात फिर कभी कर लेंगे कि प्लानिंग हमारी किस तरीके से होती है, और हम जब प्लान करते हैं तो अगले 100 साल 200 साल में क्या होगा, हम अगले 2-4 साल को देखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि जो बड़े बड़े बाबू हैं जो इसी बात को सोचने के लिए और देखने के लिए लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, प्रोटोकॉल जिनका लंबा चौड़ा साथ में चलता है, वो उनकी जिम्मेदारी ये जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ वो पिछले 10-15 साल में ही बसा है, और भाई साहब पिछले मानसून के दौरान मेरी गाड़ी तो 2-2 बार डूबती हुई बची है। ये हाल था 15 साल पुराने बसे शहर में। तो ये तो पूछा जाना चाहिए कि भैया तुमने कैसा शहर डेवलप करवाया कि 15 साल में ये हाल है, तो अगले 15 साल में क्या होगा? पुरानी दिल्ली तो एक बार मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट किसी भी सरकार को दे दूं। मसला ये है कि आप उस विरासत को संजोते हुए कैसे बेहतर करें कि जो लोग हैं उनको न्यूनतम समस्या हो, परेशानी हो। और परेशानी में 2 तरह की होती है। एक हो जो मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं कि एक व्यवस्था, एक ऐसी स्थिति आती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी स्थिति ये आती है कि वो मैन मेड होता है, तो उसको हम कैसे रोकें? जी धर्मराज जी, आपने जो प्रश्न किया, 2 तरह से अगर आप देखें समस्या टैकल की जा सकती है। एक तो भविष्य में क्या करेंगे कि प्लानिंग किस तरह से रहेगी, लेकिन साथ में दूसरी तरफ ये भी होगा जहां जैसा है उसी के अंदर हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि समस्या ना आए। जो दिल्ली की समस्या आप अगर देखेंगे, जो जल भराव की समस्या है, अगर बाहर से जो पानी आ रहा है उस स्थिति को हटा दिया जाए, उसके बाद में भी आप देखेंगे एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, आप एनजीटी के अंदर जो फैक्ट्स रखे गए हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे जो एजेंसीज का आपसी कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है, प्लानिंग की कमी है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है जाते जाते जमीन के ऊपर खत्म हो जाता है। तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो पिछली बार भी यही स्थिति हुई। कहीं ना कहीं कितनी बार एनजीटी के पास भी और कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी इस पर टिप्पणी भी की, एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन पर भी टिप्पणी हुई, लेकिन सवाल यह है कि इस साल क्या उसमें बदलाव आएगा? क्या वो बदलाव जमीन पर दिखाई देगा? क्या वो वादे और जो दावे किए जा रहे हैं क्या वाकई में वास्तविकता में जमीन पर नजर आएंगे? अभी बात चल रही थी, मैं एक छोटा सा मेंशन करना चाहूंगा, दिल्ली में ड्रेनेज प्लान की जो कैपेसिटी है उसकी कम है, और बात चल रही थी कि भाजपा ने उसके ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो मैं आपको केवल एक फैक्ट साझा कर रहा हूं कि 2012 के अंदर उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित जी ने 2012 के अंदर आईआईटी दिल्ली को ये काम सौंपा था इसके ऊपर रिसर्च का, और 2018-19 तक ये रिपोर्ट आ गई थी, और उसके बाद में 5 से 6 साल निकल गए। तो आप अगर देखें आज की स्थिति में, जिस समय कांग्रेस थी इस विषय में सोचा गया था, ऐसा नहीं कि किसी और गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, और भाजपा की तरफ से अगर मान लो बात कही जाए कि हम ही लेके आए, ऐसा नहीं। 2012 में रिकॉर्ड पर एस्टेब्लिश है कि इस विषय पर काम शुरू हो गया था, 2018-19 में रिपोर्ट आ गई थी, और उसके ऊपर फिर उसके बाद में जो समय निकला उसकी जवाबदेही अब जो पार्टीज थी उनकी है। सवाल इस बात का भी है कि कहीं ना कहीं आज अगर आप देखेंगे कि मॉनिटरिंग की बात आती है, मॉनिटरिंग केवल कहने से नहीं होगी। मॉनिटरिंग के अंदर अगर आप देखें, पिछली बार भी देखें, तो मॉनिटरिंग में दिक्कत क्या आई कि एक एजेंसी कहती है 60% हुआ, एक 70 कहती है, एक टेबल से आंकड़ा आता है 70% का, एक आता है 85% का। तो जो ये स्थिति है, स्थिति क्यों है? जब आप जो शासन है, शासन के पास ही आंकड़े नहीं है तो जनता को कैसे उपलब्ध होंगे? सवाल इस बात का भी है। जो शासन जो काम कर रहा है, जिसके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, जिसके पास फिगर्स होनी चाहिए, उसके पास ही नहीं, जनता के पास कैसे होगी? इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। मृगेंद्र जी एक बात बताइए, कई लोग ये जो दिल्ली की जो 2-3 बड़ी परेशानी है, वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई और जल भराव जो मानसून के दौरान होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम जो है ना ये लाइलाज हो चुका है, इसका इलाज इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जरूर है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, उसको अगर हम पॉसिबल करने जाएंगे तो उसमें 10 तरीके की तकनीकी दिक्कतें आती हैं। चाइना तो हम है नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमको करना है तो हम बुलडोजर चला के करवा लेंगे। यहाँ तो कोई भी एक आदमी कोर्ट से कुछ लेके आ जाएगा, आपको लोअर कोर्ट से भी, तो आपको रोकना पड़ जाएगा। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं, मैं कम शब्दों में कह रहा हूँ, दर्शक हमारे ज़्यादा शब्दों में समझ जाएंगे।
तो ये ऐसी चुनौतियां, उसमें जल भराव भी है। क्या आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान वर्तमान जो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार है वो कर लेगी या नहीं? देखिए, ऐसा है, तीनों ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सरकार के पास साइंटिस्ट भी हैं, सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, थिंक टैंक है। दिक्कत क्या है, अगर हमारे पास विल नहीं है ना, अगर हम करना ही नहीं चाहते और अगर हम जनता का काम करना ही नहीं चाहते, अगर हम करप्शन में भी इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, तो हम काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। यमुना के बारे में हमारी बात पहले भी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो पिछले 15-20 साल से बढ़ाई नहीं गई है। भाई, आप जो ट्रीटमेंट प्लांट है, अगर आप उसको बड़ा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, और 93 से आप देख लीजिए अब तक 500 से 600 जो मिलीलीटर पर डे ही बढ़ाया उन्होंने। अगर ये बढ़ा लेते, अब ये मास्टर प्लान लेके आए हैं दोबारा से कि 1500 जो है गैलन पर डे करेंगे ये 3 साल में। अगर वो कर लेते हैं ना भाई साहब, तो आने वाले 2 साल के बाद भी दिल्ली का जो सीवेज होगा वो 1000 मिलियन गैलन पर डे से कम ही रहेगा। यानी यमुना में गंदगी जाएगी नहीं। जब गंदगी जाएगी ना, तो पानी में सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है, पानी अपने आप भी साफ कर लेता है। चलता पानी आपने सुना होगा, और तो ये बहता पानी चलता साधु ना, वो कभी खराब नहीं होते। तो सरकार ये कि अगर उसमें आप ज्यादा गंदगी नहीं डालते हैं तो नदी जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी से अपने आप को साफ कर लेती है। वहां पर भी लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ विजन, ठीक है जी। ये प्लानिंग और विजन तो है ही नहीं है। सबसे बड़े पहले विजन होगा ना, प्लानिंग तो अपने आप हो जाती है। रही बात जो ये फ्लड की प्रॉब्लम है, इसमें क्या कि जो यमुना का फ्लड आता है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश आ जाए जो हमारे बस में नहीं है और अदर स्टेट से फ्लड आ जाए, तो उसमें हम थोड़ा देखिए, उसमें मिटिगेशन तो हम कर ही सकते हैं, रेस्क्यू हम कर सकते हैं। बट जो हमारा नजफगढ़ जो बेसिन है उसमें जो फ्लड होता है, या बारापुला का जो बेसिन है साउथ दिल्ली एरिया, उसमें जो फ्लड होता है, उसको अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से करें। आप देखिए, पहला जो मास्टर प्लान है 1976 का है, जब दिल्ली की पॉपुलेशन 60 लाख थी, अब वो 2.5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। जो ड्रेन सिस्टम आपने 60 लोगों के लिए तैयार किया है, वो 250 लोगों को कैसे कैटर कर सकता है? आप समझिए, कॉमन सेंस की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 76 के बाद आप आज तक उसको नहीं कर रहे हो। 2011 में भाई साहब बोल रहे थे कि IIT दिल्ली को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। देखिए, स्टडी करने में टाइम लगता है 5 से 6 साल, क्योंकि वो अपना ग्राउंड सर्वे करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि आपकी नाली इतनी पतली है कि जिसमें से आप 25 लीटर पानी डाल सकते हो, जबकि पानी आपको ऊपर से आ रहा है 75 लीटर। तो आप क्या मोटा पाइप लगाते हो ना? जब आपने 2-3 मंजिली बना लिया है मकान अपना, पहली होगी, दूसरी तीसरी मंजिली आपने बना ली है, तो अगर आपका पाइप नीचे एक मंजिली को ही कैटर करने के लिए है तो ठीक था। जब आप उसके ऊपर 1 मंजिली और बनाओगे, 2 मंजिली बना लोगे, तो ऊपर का पानी भी आएगा, तो वो पानी आपके घर में जाएगा। तो आप क्या करते हो? पाइप बदलते हो, बड़ा पाइप लगाते हो। सेम इसी वे में आपको अपनी ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी, जो आपने नहीं बढ़ाई है। अब दूसरी बात क्या है, दिक्कत क्या है कि दिल्ली के अंदर ना जो रिकॉर्डेड है ऑफिशियल 1376 वाटर बॉडीज हैं, जैसे जोहड़ है, पौंड है, लेक्स है, जिनमें से आज अगर आप देखते हैं ना 674 तो विजिबल है, 635 को कब्जा लिया गया है। वो है ही नहीं है, मिलती नहीं है, और रिकॉर्ड में तो है पर ग्राउंड पे आप जाके देखते हो है ही नहीं है। तो ये जो हुआ है ना, ये भी बहुत गलत हुआ है। तीसरी बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बहुत टाइम से चला हुआ है, वर्ल्ड में फेमस है। आपकी रोड्स बनती हैं, आप साइड में ड्रेन बनाते हो, ड्रेन के साथ आप वाटर पिट लगाते हो, काफी सारा पानी 30 से 40% जो है वाटर पिट में चला जाता है। तो आप जो है रोड बना देते हो, तारकोल डाल दिया, साइड में आप प्लानिंग करके नहीं आ रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की लैक ऑफ प्लानिंग है, करप्शन है, लैक ऑफ विल है। इनको हमें अकाउंटेबल करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले सरकार अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करे, जैसे इन्होंने अभी बोला है कि डिसिल्टिंग कर रहे हैं, ये मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। दूसरा, उस पर काम करके दिखाए, और जनता और जो ओपोजिशन है वो सरकार को मतलब घुटनों पे रखे कि भी आप कर रहे हो। चलिए ठीक है सर मृगेंद्र जी, अब जल्दी से 30 सेकंड में 3 पॉलिटिकल नुमाइंदों से रिएक्शन ले लेता हूं। पहले तो उपाध्याय जी आपके पास ही आता हूँ। मेरी फाइनल बात ये है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, डेफिनेट है जी, 101% है। चलिए ठीक है, नहीं दोनों का जी ठीक है। अब बात हो ये ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 4-5 महीने का 3-4 महीने है। और मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है उसका 50-60% भी वो डिलीवर कर दे तो उसको मैं पूरे नंबर देता हूं। तो इन्होंने कहा कि हम 30 जून का
जून जुलाई में बारिश हो जाएगी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, डीसिल्टिंग करना प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, आपको पंप भी मजबूत रखने पड़ेंगे। मैंने वही कहा ना, अब वो सब कुछ उसी में आता है कि इन्होंने कहा पानी नहीं भरने देंगे। उपाध्याय जी, इन्होंने डीसिल्टिंग का टारगेट दिया है। नहीं वो ठीक है, साथ ही साथ से पानी भरने के भी कहा ना कि पानी नहीं भरने देंगे। उपाध्याय जी ऐसा ही है ना, पानी नहीं भरेगा इस बार? जी धनराज जी, देखिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी अपने वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया था, बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने, सही बात है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की काम करने वाले हो, तो कोई भी काम मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता है, सब काम हो सकता है। और वही आज दिख रहा है दिल्ली में, जब से भाजपा सरकार आई है तब से सरकार के नुमाइंदे भी काम कर रहे हैं, अधिकारी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो सरकार है, भाई बताया राहुल जी, एक पॉइंट देना चाहूंगा, राहुल आर्यन जी, एक मिनट बस, एक सेकंड। राहुल आर्यन जी कह रहे थे अरे वो तो हमने किया था मीटर रोड पे। चलिए ठीक है राहुल जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से 20-30 सेकंड। राहुल जी ठीक है, डॉक्टर साहब हो गया ठीक है डॉक्टर साहब, बीच में 2-3 दिन पानी भरा रहता था। हाँ, आज के समय में दिल्ली सरकार के अरे सर 3 दिन भरा था, इसलिए तो आपको मौका दिया है, पूरी तरह से दिल्ली वासियों को सुरक्षा। चलिए ठीक है राहुल जी हो गया डॉक्टर साहब, ऑडियो गिरा दो, डॉक्टर साहब को ऑडियो डाउन कर दो। अरे सर हो गया डाउन कर दो। हाँ जी राहुल जी, फाइनल कमेंट। धनराज जी बस इतना ही कहना चाह रहे हैं इनसे कि दिल्ली की जनता के साथ झूठ ना बोले। बहुत दिनों बाद इनका सूखा खत्म हुआ है, दिल्ली को बाढ़ में ना डुबाए, ग्राउंड पे काम कर ले, अफसरों की जिम्मेदारी तय कर ले। चलिए ठीक है दीपक जी जल्दी 10-15 सेकंड सर। जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे, वादों और दावों से हटकर जमीनी हकीकत पे नजर आए, फोटो से ज्यादा जमीन पर नजर आए। चलिए ठीक है, हाँ जी चौधरी जी जल्दी जमीन पर के काम करें। ठीक है मृगेंद्र जी। देखिए दिल्ली सरकार के पास इस समय केवल 825 पंप है, इतनी बड़ी दिल्ली में 825 पंप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए पैसा बहुत है सर, डबल इंजन की सरकार है, वो तुरंत बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मृगेंद्र चौधरी जी, दीपक शर्मा जी, उपाध्याय जी, राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, वक्त निकाला। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।